अब शेयर हो गई बेटा? यस सर। आई थिंक यहाँ थी उज़मा, सही है? हेलो जी सर, यहाँ नहीं थी जी, सर, यहाँ नहीं थी। यहाँ थी? यस, यहाँ थी। यहाँ और यहाँ तो एक ही चीज नहीं है जी सर, एक ही है। जी? एक ही है, सेम है। सेम है, जस्ट इसका रिजल्ट है वहां मेंशन नहीं था, यहाँ रिजल्ट मेंशन है। यस सर। अच्छा, पहले मैं यहाँ से सारे स्टूडेंट दोबारा सुने। जिस वक्त हम बेटा कोई भी मालिक्यूल कंसीडर करते हैं, उसकी प्लेन्स एक से ज्यादा होती हैं वर्टिकल, तो हम खुद असाइन कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए सिग्मा V1 2 3 जो भी करें, या प्राइम कर लें या कामा दे लें, ये अप टू यू है, सही है? यहाँ मैं इसको ना कामा नहीं बोलूंगा, प्राइम ही बोलूंगा, जो सूटेबल डिस्टिंग्विश करने के लिए लोग यूज करते हैं। सेम सिग्मा V प्राइम जो होगा वो H1 और N से क्रॉस होगा, और H3 और H2 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे इस प्लेन के थ्रू। ओके, रिस्पॉन्ड करें आप। जी सर। आप रिस्पॉन्ड करें। जी सर। ठीक है, सिग्मा V प्राइम ये है, और सिग्मा V डबल प्राइम जो होगा वो H2 को और नाइट्रोजन को कट करेगा, और H1 और H3 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, यू समझिए। यस सर। और V ट्रिपल प्राइम जो होगा N और H3 को कट करेगा उज़मा, और H2 और H1 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। ये हमने डिसाइड कर लिया, हमारी प्लेन्स इस तरह होंगी, सही है? यस सर। अब इसके बाद बेटा हमने ये बात की थी यहाँ, इनफैक्ट ये स्लाइड और ये स्लाइड एक ही है जी। यहाँ हमने बात की सर जी। एक्सक्यूज मी सर, इसकी समझ आई, जो इसके साथ सिग्मा प्राइम C3 किया हुआ है ना, तो उसकी समझ नहीं आ रही, मैंने करके देख ली है। रिपीट करें, क्या कहती हैं? सर वो कह रहे हैं कि सिग्मा V की समझ आ गई है, जो सिग्मा V के साथ C3 अप्लाई करा रहे हैं उसके समझ नहीं है। नहीं, स्लाइड नंबर 10 पे जो है ना, वहाँ पे कंफ्यूजन है, इसमें नहीं है। अच्छा चले, मैं उसी को लेके मैं जी क्वेश्चंस को लेके ना मैं स्टार्ट से बच्चों को समझा रहा हूँ, सभी को, अगर हो सकता है आपको है, बहुत सारे और बच्चों को भी हो, इसलिए मैं स्टार्ट से ले रहा हूँ। ओके सर। अच्छा बेटा, यहाँ देखें, यहाँ हमने ये बात की थी C3V की भी, ये हमारा पॉइंट ग्रुप जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता, इट मींस नॉन अबेलियन पॉइंट ग्रुप है, यही बात की थी ना? जी सर। और उसका मतलब ये था C3 सिग्मा V प्राइम वो कर दें, या सिग्मा V प्राइम C3 करें, सही है? इनके जो आर्डर जिस वक्त करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। ये बात हुई थी ना? यस सर। अच्छा, अब C3 सिग्मा V प्राइम, इस तरह हम पहले सिग्मा V प्राइम पुट इस पर ऑपरेट करेंगे ना। सिग्मा V प्राइम क्या था बेटा? H1 और नाइट्रोजन को कट करेगा, H3 और H2 रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, समझ आ गई? यस सर। C3 क्या है? C3 आपने 120 पे रोटेशन देनी है। जिस वक्त मैंने यहाँ क्लॉकवाइज रोटेशन दी, ये वाला 1H3 की ये जो 1 है ये H3 की ये मतलब है कि H2 की जगह चला जाएगा, और H2 H3 की जगह, और H3 H1 की जगह आ जाएगा, इस तरह आएगा ना? यस सर। ये समझ आ गई हमें? ये कॉन्फ़िगरेशन A मिल गई, समझ आई जी। अब हम ये कहते हैं कि ये 2 ऑपरेशन के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन मिली। क्या ये कॉन्फ़िगरेशन किसी और वे से भी मिल सकती है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल से? यस, मिल सकती है। वो किस तरह? हम सिग्मा V डबल प्राइम पास करते हैं। सिग्मा V डबल प्राइम जिस वक्त पास करेंगे, यकीनन हमें नाइट्रोजन और H2 से पास करनी पड़ेगी, H3 और H1 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसी बात है ना? यस सर। और ये कॉन्फ़िगरेशन A और ये B इसको कह लें अगर हम,
तो ये बिल्कुल सेम है ना? जी देखें 1 2 3 1 2 3। सो अगर सेम है तो आइडेंटिकल है ये विद ईच अदर, राइट? यस सर। हम कहेंगे C3 सिग्मा V प्राइम का जो आंसर है सिग्मा V डबल प्राइम है। ठीक है, जी सर। यहां तक क्लियर हो गया। अब Yes. नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। हैंग हो गया है, जा ही नहीं रहा। हेलो, यस सर। जस्ट वेट करें, स्लाइड चेंज नहीं हो रही। जी या सर। मुझे लगता है बैटरी ना निकालनी पड़े अब मुझे। एनीवे जी बेटा, जी सर। दोबारा आ गए हैं हम। जी जी, मगर उधर लगा लें आप। सही। अच्छा बेटा, यहां तक पहुंचे थे ना हम? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट ये देखें। अब सिग्मा V प्राइम C3, सिग्मा V प्राइम क्या है? हमने N और H1 से पास करना है, ऐसी बात है ना? जी सर मुझे स्क्रीन लगता है नहीं शो हो रही। उजमा को यहाँ प्रॉब्लम नहीं। पहले सॉरी, सिग्मा V C3 या पहले C3 इस पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, सर स्क्रीन हाइड हो गई है आपकी। यहाँ तो शेयर की हुई है। चलो मैं दोबारा कर, अब शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। ठीक है, इट्स ओके। अच्छा बेटा, यस। ये देखें, ये सिग्मा V प्राइम C3। अब यहां पहले क्या ऑपरेट करेंगे बेटा? C3। C3। जिस वक्त C3, इसका मतलब H1 की जगह H2 चला जाएगा, H2 की जगह H3 आ जाएगा और H3 की जगह H1 आ जाएगा। ये पैरामिडल शेप है इसकी अमोनिया की। ठीक है जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद सिग्मा V प्राइम हम पुट करेंगे। सिग्मा V प्राइम का मतलब ये होगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और H1 से हम पुट करेंगे। जी सर। इसी तरह ना? यस सर। और हमारा जो है H2 और 3 चेंज होंगे। जी सर। अच्छा, यहाँ मुझे लगता है उजमा का यहाँ क्वेश्चन होगा। उजमा? जी सर यहीं पे है। हाँ, यहाँ पे सही है। अब हेलो। हाँ, जी 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 जी। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस वक्त नाइट्रोजन और H1 से हमने किया ना? हेलो जी सर। हेलो जी सर, आवाज आ रही है, बोले। आवाज आ रही है सर। अच्छा, हेलो। जी जी सर। जी सर। नाइट्रोजन और H1 से जिस वक्त किया तो H1 वैसे का वैसा रहना चाहिए यहाँ बिल्कुल। जी जी और 2 और 3 चेंज होने चाहिए यहाँ। जी सर, मैं यही कह रही थी। बिल्कुल, यहाँ इसमें ना ये आइडेंटिफिकेशन में। अच्छा चलें, हम ये अगर करें मतलब है कि H1 यहाँ रहे और इधर 2 आएगा इस जगह पे। सर पता है क्या? हाँ जी जी। सर यहाँ पे इन्होंने क्या चीज बताई हुई है सर? ये जो सिग्मा V है ना सर 2 पॉइंट है सर, उन्होंने उसको कट किया हुआ है 2 और N सर, क्योंकि हमने किया था जो फर्स्ट वन है वो सिग्मा V प्राइम के इक्वल है। हम 2 और N प्लेन को कट करके 1 और 3 की पोजीशन चेंज कराइए। नहीं, यहाँ देखें, ये सही है ना यहाँ तक ऑपरेशन? जी सर। आगे गलत है। अगर यहाँ सिग्मा V प्राइम जो है
वो चूंकि हमने सपोज किया है ना हाइड्रोजन 1 तो वहीं का उसी जगह रहना चाहिए ना, जी सर, ऐसे होना चाहिए। और अगर वहां रहेगा तो हमारा ये जो यहाँ रह गया और हाइड्रोजन चेंज होना चाहिए 3 और 2, जी सर। सही है। जी और हाइड्रोजन जो है ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, राइट। जी सर। सर अगर हम ऐसे कर रहे हैं ना तो फिर C3 सिग्मा V प्राइम और सिग्मा V प्राइम C3 का आंसर सेम हो रहा है। सेम हो रहा है, अच्छा। अब जस्ट 1 मिनट मुझे चेक करने दो। इन्होंने ऐसे सर किया। जी जी सर अब सेकंड केस के अकॉर्डिंग हमारे पास H1 जो H2 की पोजीशन पे वो है सर। सेमेड जी वाला जी मॉलिक्यूल जिसपे हमने सिग्मा वी प्राइम अप्लाई करना है सर, जी जी उसका हमारे पास हम लोगों ने उसको कंसीडर किया था कि हम लोगों ने H1 को कट करना है सर। ये तो हम लोगों ने पहला ऑपरेशन अप्लाई करके इंक्लूटेशन कर दिया ना, लेकिन सिग्मा वी प्राइम के लिए तो H1 अभी भी फर्स्ट वाला जहाँ पे 2 है सर वही है ना। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं नहीं होता। नहीं, एक ऑपरेशन ऐसे क्यों हो? अप्लाई होगा। करके उसी पे दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ना, पहले पे तो नहीं करते दोबारा, इनिशियल पे तो नहीं करते। जो आंसर आ रहा है फिर उसी पे दूसरा करेंगे। सर अगर हम उसके अकॉर्डिंग करें ना ये बिल्कुल ठीक होगा और सर ऐसे ही होगा सर। हम लोगों ने पहला वाला हाइड्रोजन को रिमूव करा, वो उसको कट करके बाकी दोनों को शिफ्ट कराना है। मैं एक बात सुनो, जैसे हम C3 सिग्मा V में भी तो हम जो रिजल्टेंट सिग्मा V का आता है उसी पे C3 अप्लाई करते हैं, फिर तो हमें C3 भी तो इनिशियल पे अप्लाई करना चाहिए था, फिर दरमियान वाले ऑपरेशन की तो कोई वैल्यू ना रही। मेरी बात सुनो, मेरी बात एक सुनो। मिनट आप C3 जो को ऑपरेशन देखें, है, मैं इससे दूसरी प्रेजेंटेशन जो है ना आई थिंक उससे इजी हो जाएगा, आप इसको चेक करें ओके जरा। सरवना, जी जी हेलो जी सर। जी सर। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली गुड क्वेश्चन है। एक मिनट, ये सेकंड के बराबर हो गया। सर मैं ये बात यहाँ पे कर रही हूँ जी जी कि सर हम लोगों ने पीछे जब सपोज किया है कि हम लोग अगर सर हम लोगों ने वहाँ पे H1 था तभी हमने वो डायरेक्शन उसकी स्पेसिफाई की थी। हमने वहाँ पे सपोज किया था अगर इस साइड में यानी कि हाइड्रोजन होगा और हम लोगों ने इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कट किया तो हम लोग उसको सिग्मा वी प्राइम को कंसिडर कर रहे हैं। सर हम लोगों ने H1 वहाँ पे था तभी उसको H1 कर दिया, अगर वहाँ पे H2 होता तो हम डेफिनेटली उसको H2 ही कहते। अच्छा एक मिनट आप इसको सोचो, मैं इधर बुक से देख रहा हूँ। जी सर। सर ऐसे तो ये भी अबिलियन हो जाएगा। जी जी
जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कुछ समझ आई? नो सर। हाँ, ये जो है ना, ये इसी तरह है असल में ना, जो H1, H2, H3 है। अब H1 जिस जगह से हम प्लेन ले रहे हैं सिग्मा V, अब कुछ भी हो जाएगा तो वो सिग्मा V प्लेन ही रहेगी। फॉर एग्जांपल जी सर। मैंने ना आपको ओके सर, समझ आ गई सर। एक और बुक से मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, और बुक का मैंने ये मटेरियल लिया है। यहाँ देखें, सिग्मा V1 सही है। सिग्मा ओके सर। V1 में HA से पास किया, C और B एक्सचेंज हो गए मेरे पास, सही है। फिर मैंने C3 अप्लाई किया, उसके इसी तरह यहाँ देखें, ये सिग्मा V लिया। अब ये सिग्मा V मैं C से N और H C से पास करूंगा, सही है। और जी सर, ये दो बिल्कुल। इफेक्ट हो जाएंगे। मतलब है ओके कि सर। असल यस में एंगल से ये प्लेन फिक्स कर लेंगे हम। जो भी हाइड्रोजन हो, वो A हो, B, C हो, मगर हम एस्पेक्ट इस तरह का रखेंगे कि उसी तरह वो प्लेन एग्जिस्ट करती हो। ठीक है ओके सर सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, बिल्कुल। सर इसमें मसला आ गया, अब एक एंटी क्लॉक एक क्लॉकवाइज है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हुआ C3, हाँ ये ओके जी। लेकिन जो हम पहले घुमा रहे थे ना, पिछले जितने ऑपरेशन करे आपके मुताबिक वो क्लॉकवाइज हैं। अब इसी के अंदर मैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करें कोई इतना इफेक्ट नहीं है। नहीं सर पड़ेगा, लेकिन अगर एक टेबल हमने बनाया तो सारे क्लॉकवाइज घुमाने पड़ेंगे हमें फिर। मेरी बात सुने। असल में ना ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वो है। कुछ बुक्स जो है क्लॉकवाइज प्ले कर रही होती हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज, सही है। और ये जो इस पे हमारी ऑलरेडी मैंने काफी इस पे काम किया है, भाई इसमें कोई इफेक्ट होता है, कोई इतना वो इफेक्ट नहीं है। सिमेट्री ऑपरेशन है ये भी, और इसके जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो सेम ही होता है। जी जी, आप बात करें। नहीं, अगर हम पूरे टेबल में क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सारे क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे ना फिर हम तो। नॉर्मली हाँ, मैं यही आंसर कर रहा हूँ, सुने आप। नॉर्मली बहुत सारी बुक्स में जो हम क्लॉकवाइज लेके ही चलते हैं चीजों,
ठीक है जी सर। ठीक। जी और कुछ बुक्स में और साइड्स पे उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज भी किया हुआ है, मगर जी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई मसला नहीं है। मगर एक चीज जरूर है कि C3 स्क्वायर जिस तरह आ जाता है वो हम जी अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में कोई एक ऑपरेशन एक्स्ट्रा होता है इनवर्स के रिलेटेड, जिस तरह मैंने कल बात की थी, वो हम वैसे ही ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं होता। सही है। सही है। अब तो मैं मतलब ये होता है कि हम ना किसी भी काम उस पे करें तो या तो सारे क्लॉकवाइज घुमाएंगे या तो सारे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरी बात सुने में लिसन टू मी। मैं जी ये जी कह रहा हूँ कि नॉर्मली बुक्स में क्लॉकवाइज है और मैं आपको क्लॉकवाइज पढ़ा रहा था और हमें भी क्लॉकवाइज पढ़ाया गया था। सही है। जी 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 मगर बहुत सारे इंग्लिश आथर बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज भी है। ये जो बुक है, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। हाँ, ये भी एक इंग्लिश आथर की बुक है, वहां से लिया गया है। तो कोई इफेक्ट नहीं है, रिजल्ट वही होंगे, टेबल वही होगी, कोई उसका वो नहीं है। जी सर। ठीक है सर। राइट। नॉर्मली अगर मैं कहूंगा मैं क्लॉकवाइज लेके चलता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज भी अगर कोई कर रहा है तो इट्स ओके, मगर वो सिमेट्री ऑपरेशन है। सही जी है। सर। जी ओके, चले अब सर कोई एक डायरेक्शन एक और भी पूरे टेबल में वही फॉलो पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। जी जी नहीं, ये पूछना चाह रहा था, अगर हमने एंटी क्लॉक किया तो सारे एंटी क्लॉक ही करते चले जाएंगे, क्लॉक तो सारे क्लॉक ही। जी सर, बस ये सवाल था। ऐसे ही। देखें, हमेशा अपने इजीनेस के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक ही चीज यूनिफॉर्म वे में चले। ठीक है। सर एक और भी क्वेश्चन है। जी जी। सर हमने ना इन स्लाइड्स में ये भी लिखा हुआ है कि पहले रो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉलम वाले को, इस तरह होगा ना? क्या बेटा? पहले रो वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉलम वाले को। हाँ जी, इसी तरह करना है। एक, आप पहले क्या करोगे? रो वाला फिर कॉलम वाला। मतलब है कि ये कॉलम है और ये रो है। जी सही सर। है? और मैं जी। इसको कॉलम इनटू रो कह रही हूँ। रो इनटू कॉलम। सर इधर लिखा हुआ है कहीं पे ना कि पहले रो वाला आएगा फिर कॉलम वाला आएगा। इधर मल्टीप्लिकेशन रूल लिखा हुआ है पे ना स्लाइड पे। अच्छा, अब नेक्स्ट आप क्या कहना चाह रही हैं? ये समझ आ सर गया। एक जगह पे ना जब मल्टीप्लिकेशन टेबल में ना जब हम सिग्मा वी प्राइम को C3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्मा वी ट्रिपल प्राइम आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे सिग्मा वी डबल प्राइम आ रहा है। तो वो इस तरह करे कि पहले कॉलम वाले ले रहे हैं फिर रो वाले को ले रहे हैं। मैं प्रेजेंट करके दिखाऊं आपको? नहीं, आप ये कह रही हैं पहले नॉर्मली उन्होंने ये कहा कि रो वाले को और कॉलम वाले को कहता है। सही जी है? जी जी सर। वहां उसने कॉलम इनटू रो कर दिया, इस तरह। जी सर। हाँ ठीक है, मैं अभी आपको इसका आंसर करने लगा हूं। जस्ट आपको यहाँ बता देता हूँ। मैं पिक मेरी शेयर हो रही है? जी सर हो रही है। मेरी पिक जी सर। अब हो रही है। उस्मा, ये बुक देखी है आपने? ये मेरी जिस जगह फिंगर है नजर आता है? जी सर आ रहा है नजर। क्या क्या है? यहां से पढ़ना। सर बिल्कुल क्लियर तो नहीं आ रहा नजर। चले मैं शेयर कर दूं। मगर मल्टीप्लिकेशन टेबल में इस तरह की कोई बात नहीं। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो रो इनटू कॉलम भी हो सकता है, कॉलम इनटू रो भी एस्पेक्ट हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अगर सर इस हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसने सेंटेंस अगर वो वैसे कह रहा होगा भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई होगी, आई होगी।
एनीवे सर फिर ये होता है ना कि फिर आंसर पे फर्क पड़ता है। जैसे अगर हम सिग्मा वी प्राइम C3 करते हैं तो उसका आंसर और आता है, और C3 सिग्मा वी प्राइम करते हैं तो उसका आंसर और होता है। फिर इसका तो डिफरेंस हो जाएगा ना। सर नॉन अबिलियन पे फर्क पड़ेगा इसका। इसका एक मिनट मैं टेबल पे फिर चला जाऊं जरा, कहाँ है ये वाली, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली कॉलम इनटू रो ले लिया हमने। यहाँ कौन सा वो है जिस जगह आप कह रहे हैं कि चेंज हो गया कॉलम, कौन सा एलिमेंट है जिस जगह प्रॉब्लम आया बेटा? सर वो ना पहले इन्होंने रो लिखा हुआ था रो इंटू कॉलम का, तो यहाँ पे अप्लाई वो कॉलम इंटू रो कर रहे हैं, इसलिए फिर मैं कह रही हूँ कि कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। मैं वही यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि किस जगह वो जो आप कॉलम इंटू रो के अकॉर्डिंग सही है सर कॉलम इंटू रो के अकॉर्डिंग ये सारा सही है, लेकिन मैं रो इंटू कॉलम करने की कोशिश कर रही थी। नहीं, कॉलम इंटू रो अगर मल्टीप्लाई करते वो सही है। ओके, फिर सही आता है आंसर। जी सर। या देखें, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, एक मिनट सुने, मैं ई को मल्टीप्लाई किया ई से C3 से C3 स्क्वायर से सिग्मा वी से, फिर C3 को मल्टीप्लाई। जी हेलो जी जी सर सही आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। देखिए बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस ओके, मैं करता हूँ ई को मल्टीप्लाई ई से C3 इससे, फिर C3 को लेके चलता हूँ ई से C3 को इससे लूंगा C3 स्क्वायर, फिर C3 स्क्वायर को C3 से इस तरह करूंगा, फिर C3 स्क्वायर को लूंगा, फिर सिग्मा वी प्राइम सिग्मा, इस तरह हम लेके चलते हैं। तो आप इस तरह कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप कह रही हैं? इस तरह कोई नहीं आ रहा सर, लेकिन मैंने कहा था कि यहाँ पे रूल जो है वो रो इंटू कॉलम का, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आता है। ऐसे तो सही है कॉलम इंटू रो। ओके, कॉलम इंटू रो आप कहते हैं आंसर बिल्कुल सही है टेबल का? जी सर, जी सर। इट्स ओके, फिर तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि ओके सर। मेरी बात सुने, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल का कॉलम इंटू रो भी हो सकता है, रो इंटू कॉलम भी हो सकता है। मतलब हमने एक ही सीक्वेंस को प्रेफर करना है कि अगर रो इंटू कॉलम करें तो वैसे ही कर दें, अगर कॉलम इंटू रो करें तो सारा टेबल वैसे ही कर दें। हाँ, नॉर्मली कॉलम इंटू रो को हम लेके चलते हैं, सही है। ओके, तो अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हम मतलब है कि क्या पता दूसरे कोई वहां मिस्टेक तो नहीं हुई, मैं ये कहना चाह रहा था। नो सर। अब सही है कॉलम इंटू रो के फेज में? जी सर सही है। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट चले, अब चले गुड। जी मैं आप बात करें। सर रो इनटू कॉलम अगर हम लोग करेंगे तो अबिलियन ग्रुप पे वो कर सकते हैं, नॉन अबिलियन पे नहीं कर सकते। देखें सर वो मोस्टली रिजल्ट चेंज कर देगा। देखिए मेरी बात सुने, रो इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रो, सही है, उसका जो आंसर होगा उसका जिस वक्त आप करेंगे ना उनकी प्लेस चेंज हो जाएगी, मगर आपको रूल्स देखने पड़ेंगे कि एक सेम मतलब है कि एलिमेंट से रिपीट नहीं होने चाहिए, कोई रो में कोई कॉलम में, सही है। समझ आ गई आपको? सर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर टेबल पे, क्या अगर मल्टीप्लाई करा के अगर कोई और वहां पे फैक्टर आ गया और फिर नेक्स्ट को कराने से चेंज हो गया? आप समझने की कोशिश करें, जिस वक्त रो इंटू कॉलम करेंगे ना या कॉलम इंटू रो करेंगे, ठीक है, इधर से बाद में कर लेता हूं। कॉलम इंटू रो या रो इंटू कॉलम करोगे आपके आंसर तो डिफरेंट आएंगे, सही है, मगर आपने केयरफुल वे में जो रो आंसर वाली है वहां आपने कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होने देना, सही है। और इसी तरह कोई दो कॉलम या दो रो सेम नहीं होने चाहिए, सही है। और फिर अगर आप इस तरह केयर करके करोगे तो आपको
जो एक रो में सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल ये कर्सर नजर आ रहा है आपको? जी सर। कर्सर जी, सर आ रहा है। अच्छा, सिग्मा वी प्राइम है, हो सकता है यहां सिग्मा वी डबल प्राइम हो जाए, मगर यहां किसी और जगह सिग्मा वी प्राइम होगा, समझ आई? मतलब है कि इस रो में जी सिमेट्री एलिमेंट्स वही रहेंगे, जस्ट प्लेस का चेंज हो सकता है और कुछ नहीं। सर यही पूछ रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं होगा सर इससे, अगर प्लेस चेंज हो जाए तो? प्लेस चेंज को कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्लेस चेंज होगी, ओके उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर फर्दर इसको हम लेके चलते किसी यूज के लिए, समझे? ओके ओके सर। मेरे तो ख्याल है सिंपली हम कॉलम इनटू रो पर ही बेटर है, उसको ही लेके चले आप जिस तरह है तरतीब, ओके सर। जी सर। ठीक है? जी सर। ठीक। चले, ये इसका मतलब है उज़मा ने अच्छी तरह पढ़ा है, स्टडी किया है, गुड, सही। अच्छा, इसके अभी तो मैं आप लोगों का टेस्ट लेने लगा था और आपने 50 मिनट्स तो इधर ही गुजार दिए बेटा। हेलो, सर कोई बात नहीं। जी सर। सर कंफ्यूजन क्लियर हो गई है ना, इस तरह फिर हम दूसरे में भी गलत करते। सर नेक्स्ट वीक टेस्ट ले लेंगे, खैर है। अच्छा नेक्स्ट वीक, चले मैं आपको फिर थोड़ा सा आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है? ओके सर। कौन सा मैट्रिक्स से, ठीक है। आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैथ के साथ एफएससी की हुई है? सर 3 है शायद, 3 स्टूडेंट्स हैं। जस्ट 3 स्टूडेंट्स, अच्छा। चले, जो 3 कौन कौन से हैं बता? सर इजाज है, कौसर और एक भी है, मुझे इनका नहीं पता। निकाश। अच्छा हाँ, ठीक है। निकास। इजाज आपने ना जो मैथ के हवाले से ये लेक्चर तैयार करना है, प्रिपेयर, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपने देना है। एनीवे मैं दे रहा हूं, आप रिपीट करेंगे बेटा। हम ना बल्कि एफएससी को छोड़े, हम मैट्रिक की तरफ जाएं तो हम एक मैट्रिक्स स्टडी करते, मैट्रिक में मैट्रिक्स स्टडी करते थे मैथ में, राइट? यस सर। जी सर। अच्छा, मैट्रिक्स का थोड़ा सा इंट्रो आप लोगों को आना चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है जो हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, हम उनको इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आपके जी जो सर। सिमेट्री एलिमेंट्स हैं या किसी जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हमें जरूरत इस चीज की है कि हमें थोड़ा सा नॉलेज मैट्रिक्स का होना चाहिए, ठीक है? मैट्रिक्स जो अलजेब्रा में स्टडी करते थे, ये देखें यहाँ एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि कोई बच्चा है वो मार्क्स लेता है कि टेस्ट नंबर 1, 2, 3 में मैथ में इतने लेता है, फिजिक्स में इतने और केमिस्ट्री में ये मार्क्स ले रहा है, ठीक है? टेस्ट नंबर 1 जी में सर। ये और टेस्ट 2 में ये, टेस्ट 3 में ये लेता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कहता है कोई बंदा कहता है कि इसको रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? तो आप क्या करोगे? इसको 95, 92, 98 इस तरह लिख दोगे, इस तरह, मतलब है कि ये अब ये कॉलम बन जाएगा और ये भी कॉलम कहलाएगा और ये भी कॉलम, और ये हॉरिजॉन्टल जो होगी बेटा ये रो होंगी और ये हॉरिजॉन्टल रो होगी, ये रो होगी, और इसको वर्टिकल जो होगा ये कॉलम है, ये सेकंड वर्टिकल कॉलम है और ये थर्ड वर्टिकल कॉलम है, ठीक है? और इसको कहते हैं हम मैट्रिक्स, ठीक है? ये मैट्रिक में जी। पढ़ा था ना, 10th क्लास में आपने पढ़ा था ना? जी सर। अच्छा, इसी यस सर। अच्छा, इसी चीज को कोई ये मेंशन कर दे, 3 into 3, 3 into 3 का मतलब ये होगा, अब आपको नॉलेज होना चाहिए कि 3 into 3 का मतलब ये है 3 रोज और 3 कॉलम, ऐसी बात है ना? यस सर। जी सर। और 3 रोज कौन जी से सर। हैं? हॉरिजॉन्टल 1 है, ये Order of सेकंड है, ये थर्ड है, और इसी तरह कॉलम में अगर काउंट करो 1, 2, 3, ये मेरे कॉलम हो जाएंगे, ठीक है? जी सर। ओके, जी ये सर। हमें सिंपली पता चल गया
कि हॉरिजेंटल वे में जो डिजिट रिप्रेजेंट किए गए हैं उनको रोज कहेंगे, जो वर्टिकल है उनको कॉलम्स कहेंगे। ठीक है, जी सर। ओके सिंपल। फिर मैं इसको भी आगे ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट बताता हूं। यहां समटाइम ऐसा होता है कि जस्ट एक रो होती है, इस तरह के मैट्रिक्स को 1 into 3 कह सकते हैं। अच्छा ये देखें 3 कॉलम होंगे, इनफैक्ट 1 रो होती है, और इस तरह का कॉलम रो मैट्रिक्स कहलाता है क्योंकि एक ही रो पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यस सर। जी इतने बच्चे खामोश हैं, खैर है। हेलो, जी सर, आवाज आ यस रही है। सर, सही है। अगर कोई कॉलम कोई मैट्रिक्स जस्ट कॉलम पे एग्जिस्ट करता हो, इस तरह उसकी शेप हो, तो हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स है। इसको यूं भी लिख सकता है कोई 3 into 1, मतलब अगर रो काउंट करूं तो ये 3 बनती है, 1 2 3, 1 कॉलम। सही है, इसको एक ही कॉलम है तो इस वजह से मैं कहूंगा कॉलम मैट्रिक्स कहूंगा। ठीक है, जी सर। जी सर। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर उसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर हो, इक्वल हो। अगर यहां देखें मेरे पास तो बेटा 2 रोज हैं, 1 2, और 2 कॉलम्स हैं 1 and 2। अब ये इक्वल है ना? यस सर। जी सर। यस सर। रिस्पॉन्ड करे कोई बच्चा, ओके। और इसी तरह नेक्स्ट कॉलम को नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखो, 3 रोज होंगी 1 2 3, और 3 मेरे पास कॉलम है 1 2 3। इट मींस रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं इन दीज मैट्रिक्स। वी कैन से दैट ये मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके नेक्स्ट, यस डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल इसको कहते हैं जो ये लाइंस इसके इर्द गिर्द अगर सारे के सारे जीरो हों और डायगोनली वे में कुछ डिजिट्स हों, कुछ एलिमेंट्स हों, इस तरह के मैट्रिक्स को हम बेटा डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जी सर। ठीक है, ओके सर। यस सर। होते हैं आर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अलोंग द मेन डायगोनल आर इक्वल। सही है, जी ठीक। तो इसको ये मतलब है कि आपको डेफिनेशंस थोड़ा सा पता चल जाएंगे, आप पढ़ेंगे, गिवन है। इसी तरह यूनिट मैट्रिक्स जिस तरह नेम से पता चल रहा है हमें क्या है यूनिट मैट्रिक्स, कि डायगोनली जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिट होंगे, मतलब है कि यूनिट मींस 1 1 1 होंगे। सही है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स की फिर इस तरह से जो टाइप होगी। और इसी तरह ब्लॉक फैक्टर्ड मैट्रिक्स होते हैं। इसी तरह इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा मैट्रिक्स होगा, उसके जो डायगोनली एलिमेंट्स होंगे, जिस तरह यहां मैं पहले बताया कि ये वाली रो डायगोनली होती है, यहां ब्लॉक बनेंगे जिस तरह यहां बन रहे हैं, उसके जी सर। क्लास में जो होंगे 0 0 होंगे, ब्लॉक फैक्टर्ड मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, ओके। जी सर। मैट्रिक्स की टाइप्स थी जो आप इंटरेक्ट करेंगे, इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और फिर उसके बाद मैट्रिक्स पे जिस तरह हमारे पास डिजिट्स होते हैं, इंटीजर होते हैं, हमें उन पे ऑपरेशंस करने होते हैं। कभी एडिशन कर रहे होते हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, डिवीजन कर रहे होते हैं, ऐसी बात है ना। तो इसी तरह हमने Yes. मैट्रिक्स को भी ऑपरेट करना होता है। कभी सम कर ऐड करेंगे, कभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड, और ये चीजें करनी होती हैं। जस्ट आपको ऑपरेशन का पता होना चाहिए सिंपलेस्ट वे में, और कोई इतना मतलब ये हार्ड एंड जी। फास्ट यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हैं या बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। सिंपल है कि एक मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स को आप ऐड कर दो। सही है, जी सर। पहला एलिमेंट यहां से ले और दूसरे से भी पहला ले लें। 1 + 2 क्या होता है बेटा? 3 और 4 + 5 क्या होता है? 9 9 और 2 + Nine. 6 क्या होता है? 8
8 और 3 प्लस 9 क्या होता है बेटा? 12। 12 सिंपल वे में हमने मैट्रिक्स इस तरह सम करने होंगे, कोई इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। समझ आ गई? जी सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ देखें ए बी सी किया हुआ है, तो जो भी कोरेस्पॉन्डिंग में एलिमेंट्स होंगे उसी तरह हम कर देंगे। 5 प्लस 6 क्या होगा बेटा? 11 11 सर। 2 प्लस 7 क्या होता है? 9 9 और 3 प्लस -2 क्या होगा बेटा? 1 1 1 होगा। और इसी तरह नीचे वाली रो को देख लेंगे आप, जो जिस एलिमेंट के कोरेस्पॉन्डेंस में है उसी का आप वो करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जी सर। यस सर। चलें, ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको किस तरह करना है हमने? तो जैसे एडिशन किया। सर एडिशन किया जैसे वैसे हो। जैसे एडिशन किया है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं यस होगा। सर। जस्ट Yes, हमने sir. सिंपल वो उसने करने के लिए, सिंपलिसिटी के लिए इसको पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स जो है माइनस हो गया और ये पॉजिटिव में है और इनको फिर ऐड कर दिया, उसी तरह ऑपरेट किया और सिंपली 1 माइनस 2 क्या हो गया? -1 और 4 -5 और एनीवे मतलब Yes. सिंपलेस्ट रिप्रेजेंट। -1। ठीक है, तो यहाँ Yes. भी वही चीज है बेटा जिस तरह किया है। अब इसके बाद sir. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल तो मैट्रिक्स। अब ये भी बहुत इजी है, कोई इसमें कोई किसी तरह का कोई तरह के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, सही है। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करना है बेटा तो सिंपली यहाँ ना ये मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम है। ओके, अब नजर आ रहा है? पहले डिस्टॉर्शन sir. ज्यादा नजर आ रही थी। यस। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो होगा ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यस सर। जी सर। और इसी तरह आप नीचे देख लेंगे और यहाँ कोई ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ समझें, 2 मैट्रिक्स लिए हैं, सही है, और उनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। हाँ इजाज, किस तरह किया है यहाँ? सर फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के जो है ना रोज इक्वल होने चाहिए आपस में। पहले तो देखें, अब मैं ये चाह रहा हूं कि 3 into 2 Yes, sir. 3 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, सही है। जी सर। अब क्या होता है कि पहले की रो लूंगा, ये 1 2, यस सर। उसको Yes, sir. इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, सही है। Yes, sir. फिर इसके कॉलम से मतलब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसकी Yes, रो sir. को थर्ड से करूंगा, थर्ड। ठीक है। फिर इसी तरह दूसरे की रो को लूंगा, और सॉरी पहले की रो को लूंगा, सेकंड रो को, इट मींस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई थर्ड से। इन द सेम वे थर्ड रो को लूंगा, पहले कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से, सही है। यस सर। यस और सर। इसके बाद हमने क्या करना है, 1 into 2 क्या होता है बेटा? 2 सर। 2 2 into 4 क्या होता है? 8 और 1 into 3 क्या होता है? 3। 3 यस 2 into 1 1। मतलब है कि इसी तरह ये आपको बताया गया है भी इस तरह मल्टीप्लाई करना है और इस तरह सम कर देना है और सम करके और ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। और ये सिंपल है। और यहाँ फिर देखें, यहाँ ये स्लाइड नजर आई बेटा आपको? यस सर। यस सर। यहाँ देखें, आपको 2 into 3 3 into 2 उसी तरह मल्टीप्लाई कर रहा है। अब इसकी रो को इसके कॉलम से, इसकी रो को इसके कॉलम से, फिर यहाँ मतलब है कि मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। जी। हेलो जी सर। तो और फिर उसके मल्टीप्लाई करके सम करके हमारे पास जो आंसर सी आ जाएगा। एनीवे आप इसकी ट्राई करना
अपनी नोटबुक पे, तो ये चीजें क्लियर Yes, sir. ठीक है। इसी Yes, तरह नेक्स्ट है, टाइम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, यहां तक रहने दूं या आप कर लोगे ये लो? हेलो, जी सर। ये सर कह रहा हूं मल्टीप्लिकेशन कि तक कर रहे हैं। यहां से आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊं या आप सारे ये चीजें कर लेंगे आप खुद? मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। चले, आप ट्राई करेंगे। इजाज, आप अच्छा सा लेक्चर बना के आना, ठीक है। मैं भी आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा, इजाज से भी फिर बात करेंगे ना, हो सकता है इजाज भी प्रेजेंटेशन दे, ठीक है। जी सर ठीक है। जी सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। ठीक है इजाज, मैं शेयर कर रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। जी सर ठीक है।